हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी रीजनिंग सेट 7 देखेंगे जो खान सर के द्वारा लिखा गया है आरबीडी पब्लिकेशन का। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ से 106 से खान सर का क्या होता है क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए 106 में क्या कहा गया, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये 3 है मेरे दोस्त। ये ई बराबर क्या हो जाता है 5 होता है, ई बराबर क्या होता है 5, 8, आई क्या एल क्या होता है 12। तो मेरे दोस्त यहाँ देखते हैं 3, 5, 8, 12। तो अगला स्थान पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए तो 2, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 3, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 4। अगला क्या हो जाएगा 2, 3, 4। तो अगला क्या हो जाएगा दोस्त 5। तो 12, 5, 17। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 7 में कह रहा है 107 में उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए ये 23 है। क्या है दोस्त, ये 23 है। तो 23 से 500 कितना आ गया 529 आया। 23 से 529 आया है। तो 27 से क्या आएगा, तो 23 का स्क्वायर करते हैं, 23 का स्क्वायर करते तो 529 होता है दोस्त। 23 का स्क्वायर 529। तो 27 का अगर जिसको स्क्वायर पता है तो 27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा। 729 तो 729 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। 23 के स्क्वायर यानी कह सकते हैं कि इसके स्क्वायर बराबर इतना, तो 27 का स्क्वायर बराबर 729। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है क्या, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ। चूहा कहाँ रहती है, बिल में। चूहा कहाँ रहती है, बिल में। यानी चूहा के रहने का स्थान बिल है तो घोड़ा जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं, खोल ना कहते हैं, अस्तबल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी अस्तबल कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे थोड़ा सा स्लैश कर बढ़ा लेते हैं। आगे करा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से क्या करता है, निरूपित करता है। सर्वोत्तम ढंग से क्या करता है, निरूपित करता है। तो कह रहा है क्या, वर्ष, माह, दिन। तो पहले होगा दिन। दिन किसके अंदर आ जाएगा, तो कह सकते हैं दिन जो होगा वो माह के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर, माह के अंदर। माह किसके अंदर आ जाएगा, तो कह देंगे वर्ष के अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे 10 में कह रहा उस वेन आलेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से क्या करता है, निरूपित करता है। मंगल, शुक्र और ग्रह। मंगल, शुक्र ये दोनों का दोनों क्या है, ग्रह है। तो मंगल अलग है, शुक्र अलग है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी। तो सी कहाँ पर है, सी है ए में। सी है क्या, देखिए अब ऐसा तो ये हुआ आंसर लेकिन सी हुआ, लेकिन सी कहाँ दिए हुए, ए ऑप्शन में दिए हुए, ध्यान दीजिएगा। आगे आगे दोस्त आगे देखते क्या करा। उस वेन आलेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कांसा, पीतल, मिश्र धातु। कांसा, पीतल और क्या है, मिश्र धातु। तो कांसा, पीतल जो कह सकते हैं, कांसा अलग है, पीतल अलग है, और दोनों को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। दोनों किसके अंतर्गत आ जाएगा, दोनों मिश्र धातु के अंतर्गत आ जाएगा। ये सी में है, तो सी कहाँ पर है, तो सी कह सकते हैं, सी जो है डी, सी यहाँ डी में है। कि सी किस में है, डी में है। चलते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 112। 112 में क्या कह रहा है दोस्त, देखते हैं कि दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिएगा। आपको यह पता लगाना है कि कथन अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कह रहा कि कुछ शर्ट पैंट है, तो कुछ शर्ट जो है वो क्या है, पैंट हो गया। कुछ शर्ट पैंट है, सभी पैंट कोट है, जितना भी पैंट है वो सारा का सारा क्या है, कह सकते हैं सभी पैंट क्या है, कोट है। और कुछ कोट शूज है, तो कुछ कोट जो है वो क्या है दोस्त, शूज है। कुछ कोट क्या है, शूज है। अब देखिए निष्कर्ष इसका क्या रहा, कुछ पैंट शूज है, तो पैंट और शूज में कोई संबंध है, पैंट यहाँ शूज यहाँ है, कोई संबंध ना है, ये क्या हो गया गलत।
कुछ शर्ट कोट है, कुछ शर्ट, देखिए शर्ट यहाँ पर है, शर्ट यहाँ पर है, कोट यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ कुछ तो है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी शर्ट कोट है, तो सभी शर्ट कोट कहाँ है, नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। कोई भी पैंट, कोई भी पैंट शूज नहीं है, कोई भी पैंट जो है वो शूज नहीं है। हमको कुछ बोला इसके बारे में भी कोई संबंध हमें ना बताया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कह सकते केवल के दू सही, तो केवल कौन सा, केवल निष्कर्ष दू सही करता है, अनुसरण करता है, सॉरी नहीं दिख रहा, केवल अनुसर्ष केवल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष कितना, दो सही अनुसरण करता है। आगे चलते, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि स्क्रीन में ना आया। अच्छा देखिए आगे देखते हैं, इसको कह रहा है हल करने, इसको क्या करा दोस्त, हल करने के लिए। तो देखिए 12 तो 12 माइनस में लिख दिए, 24 दिया 72, ये भागा गुना भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 दिया 3 मरतबे 72, 24 दिया 72, और गुना में क्या है 3 है, अब प्लस है क्या दोस्त, प्लस है 5, सही है। तो 3 दिया 9, 3 दिया 9, 9 5 14, 3 दिया के 9, 9 5 14, 14 में से कह सकते 12 जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, क्या हुआ, इसको किए 24 दिया 72 और 3 दिया के 9, 9 5 14, 14 में से 2 12 गया, तो क्या बच जाएगा आंसर, रेस्ट बच जाएगा 2। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 114 में, निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिसके तुरंत बाद, निम्नलिखित श्रेणी में कितने ऐसे जीरो हैं जिसके तुरंत बाद 2 है, तुरंत बाद क्या है 2 है, जीरो के बाद 2 है, 1 2 3, फिर से देख लीजिए यहाँ 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए कह रहा देखिए, ये पढ़ लीजिएगा प्रतीत, यह कह रहा है कुछ सेब अंगूर है, सेब जो है वो कुछ क्या है, अंगूर है, और कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर क्या हो जाएगा दोस्त, आम हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करा कि सभी सेब आम है, तो सभी सेब आम है क्या, नहीं है, सभी सेब आम नहीं है, सभी सेब आम नहीं है, कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है, एकदम नहीं है, ना तो एक निकलता है ना ही 2, ना तो एक और ना ही 2 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं, आगे देखिए 16 में क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा सन का संकेत भाषा में 54 लिखा जाता है, तब मून का उसी का संकेत भाषा में क्या हो जाएगा, तो देखते हैं दोस्त, पेज लेते थोड़ा सा। सन, तो एस क्या होता है 19, यू 21, एन क्या होता है 14 होता है, सही है। सबको जोड़ के देखते हैं, 54 हमको चाहिए, तो 10 9 1 10 और 10 4, 14 के 4 बकिया 1, तो 1 बकिया 1 2 और 2 दूनी 4 1 5 54, यानी सबको जोड़ने पर क्या आ गया 54 आ गया। तो उसी प्रकार मून का, तो M 13 O 15 O 15 और N 14, तो 5 दूनी 10 10 4 14 14 4 14 4 14 3 4 3 17 के 7 बकिया 1 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 57, 57 आ जाएगा। 57 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी सन को जोड़ने पर हमें 54 आया, तो मून को जोड़ने पर कितना आ गया 57 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है कि 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है, संगत युग का क्या करें, चयन कीजिए। असंगत युग का इसमें क्या करनी है, चयन हमको करनी है। तो देखिए दोस्त 11 13 17 19 12 15 21 23, अच्छा ये देखिए, तो ये सारा का सारा 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, 17 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य, 21 अभाज्य है, लेकिन इसमें एक भाज्य है, लेकिन यहाँ पर एगो 23 क्या है, अभाज्य है। लेकिन सी देखते हैं दोस्त, तो 12 भी भाज्य है और 15 भी भाज्य, तो इसीलिए दोनों का दोनों ये अलग हो जाती है। ये क्या हो जाता है, दोनों को दोनों दोस्त क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। आगे देखते 18 में, 18 में क्या कह रहा है, 18 में हमें कह रहा है क्या
कि यदि शब्द को यूनिवर्सिटी को अक्षर के वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बताएं बाएं सिरे से 7वें स्थान पे कौन होगा। यानी यूनिवर्सिटी जो लिखा गया है उसको अक्षर के क्रम में, जैसे A1 पर होता, B2 पर, C3 पर, ऐसे करके एडजस्ट किया जाए तो सबसे पहले क्या होगा, ई होगा। पहले क्या होगा, ई होगा। ई के बाद देखेंगे तो क्या होगा, तो ई के बाद आई होगा। के गो आई, 2 गो आई हो जाएगा। ई के बाद क्या हो गया, 2 गो आई। आई के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आई के बाद एन हो जाएगा। एन के बाद क्या हो जाएगा, एन के बाद एन के बाद आर, 18 आर हो जाएगा 18। 18 के बाद एस, 19 हो जाएगा। एस 19 हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 हो ही गया तो उसके बाद 20 लिख दीजिए, टी 20 हो गया। अब 20 के बाद 21, तो 21 क्या होता है, यू। 22 भी और बाई क्या हो जाएगा, 25। बाई क्या हो जाएगा, 25। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्ण क्रम में लिखें। वर्णमाला क्रम में हमने क्या किया, सबको लिख दिया। तो कह रहा है कि किया जाए तो बाएं सिरे से 7वां, तो बाएं सिरा इधर से बायां पड़ता है, इधर से राइट है, इधर से लेफ्ट, यहाँ से बायां, यहाँ से दायां, तो हमको बाएं सिरे से क्या मैं बोला था, 8वां। तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8वां, सॉरी क्या मैं पूछा था जी, हमको क्या मैं पूछ दिया था, सॉरी 7वां पूछा था। क्या पूछा था, सॉरी 7वां। 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। सॉरी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी। हमको 9वां लग गया था, सॉरी सर। ये क्या हो जाएगा, इसका टी होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 119 का रहा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले से संबंधित है। तो जिस प्रकार से ये संबंध इससे रखता है उसी प्रकार ये पद जो है किससे संबंध रखेगा, वो हमको पता करनी है। तो देखते हैं, ई का भी, अजी ई का अपोजिट क्या हो जाता है, भी। एफ का अपोजिट यू। जी टी हाई स्कूल अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू हो जाता है। के पी ठाकुर, के का क्या होता है अपोजिट, पी होता है, के पी ठाकुर। लव, LO। MN मैन, तो क्या हो गया, QPON, QP यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, QPON हो जाएगा, QPON हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं, क्या देखते हैं, 120 में क्या कहा गया है, देखिए 120 में कहा गया है कि भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा। भोला जी जो हैं अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहे हैं, क्या कहते हैं कि इसका भाई मेरे जीजा का इकलौते पुत्र है। इसका भाई मेरा जीजा का इकलौता क्या है, पुत्र है, इसका भाई। चलिए देखते हैं, एक लड़की का, किसका, एक लड़की का परिचय कराते हुए। देखिए हम इसका डायग्राम क्या करते हैं, बनाते हैं। डायग्राम जो देखते हैं, देखिए क्या करता है, हम पहले लिख देते हैं लड़की, क्या लिखते हैं, लड़की। और लड़की का भाई, देखिए क्या कर रहा है, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र। तो इसका भाई जो होगा मेरा, यानी भोला का जीजा, तो जीजा का शादी होगा दीदी से, और दीदी होगी माइनस में, और दीदी का क्या होगा, ये भाई होगा भोला। दीदी का क्या होगा, भाई होगा भोला। दीदी और भोला क्या होगा, भाई दोनों होगा। तो अब बोल रहा है क्या कि देखिए कि इस लड़की का भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, तो भाई हो गया तो ये प्लस हो गया। अब ये बोलता है क्या, तो लड़की इस भोला से किस प्रकार से संबंधित है, तो राइट बोलता है लेफ्ट से। भोला बोलेगा लड़की को, भोला बोलेगा किसको, लड़की को। तो कह सकते हैं बहन की बेटी को क्या बोलते हैं, भांजी बोलते हैं। बहन की बेटी को क्या कहते हैं, भांजी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए, भांजी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला में क्या कह रहा है कि वर्क 23 होता है, एक होता है, के 11 होता है, के क्या होता है, 11, सॉरी
यहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं, ये इसी पे लिख देते हैं, सुनिए। क्या है? 23 1 11 कॉमा 20 4 8 20 4 8 17 7 5। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हुआ? -3, यहाँ से -3, यहाँ से देख रहे हैं तो +3, यहाँ से देख रहे हैं तो +3। अब यहाँ 11 से देखते हैं तो 8 गया -3, फिर 8 से देखते हैं तो फिर गया क्या? -3। तो कह सकते +3 -3 -3 पहले, उसके बाद प्लस और फिर -3। इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम पहले क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि माइनस हो रही है तो 17 में से 3 जाएगा, तो 17 में से 3 जाएगा तो 14 पर क्या होता है? n हो जाता है। सही है। +3, 1 से 3 गया तो 4, 4 से 3 गया 7, 7 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10, 10 पे क्या हो जाता है? j। फिर k में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, तो 2 पर क्या हो जाएगा? b। तो NJB यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला 122 देखते हैं। क्या देखते हैं? 122 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए संख्या का चयन कीजिए, यानी रिक्त स्थान पे हमको क्या करनी है? भरनी है। रिक्त स्थान पे क्या करनी है? भरनी है। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस देख रहे हैं, क्या यहाँ से यहाँ का क्या देख रहे हैं? डिफरेंस देख रहे हैं, कितना का है? तो कह सकते हैं 6 1 16 का। यहाँ से 6 1 16, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं तो 13 7, यहाँ से यहाँ का डिफरेंट 8 का। यहाँ से यहाँ का अंतर देखते हैं, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना होता है? तो कह सकते हैं 4 का। तब यहाँ से यहाँ का अंतर जो होगा वो क्या होगा? तो देख रहे थे 8 था, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, तो 2 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 और 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का आधा कितना? 2। तो 9 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते क्या कर रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा जो हमको क्या करनी है? भरनी है। तो ए हो गया, बी हो, देखिए ना साफ दिख रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से क्या हो जाएगा? डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे। तो डी जी जे कहाँ? डी जी जे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला 100 कितना है? 124 देखते हैं। क्या देखते हैं? 124, थोड़ा सा ऊपर जाइए, 124 में आगे करा दिए गए, यानी कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म क्या होगा जो हमको देखना है। तो देखिए मेरे दोस्त, नीचे तो सब सेम ही है, तो नीचे ऑलरेडी क्या आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि नीचे सेम है तो सेम ही रखते हैं। नीचे सेम है तो सेम रखते हैं। यहाँ से यहाँ का देखिए डिस्टेंस कितना, यहाँ +4 हुआ, 4 3 7, यहाँ देख रहे हैं तो माइनस कितना हुआ? 2। यहाँ फिर देखिए +4 तो -2, तो क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 कि प्लस हो रहा है? गलती से तो ना, देख लीजिए फिर से देख लीजिए। यहाँ से ऐसे तो ना आया 2, तो 2/4 तो है नहीं है, तो इस मेथड ना होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। 3/4, 7/4 और 5/4, और आगे हमको पता नहीं है, तो ऐसे कर सकते हैं 3/4, 7/4, 5/4 और 9/4। 9/4 आगे हमको पता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस देखते हैं। नीचे तो कंफर्म है कि 4 ही आएगा, नीचे तो 4 है, ऑप्शन में भी 4 है। नीचे ये 2 नहीं है, ये क्या है? आगे यहाँ से यहाँ की दूरी क्या देखें? तो यहाँ से यहाँ देखते हैं तो प्लस कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो +2,
फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। अच्छा, यानी देख लीजिए इसको बढ़िया से, इसको क्या किया जाए, बढ़िया से पेज पे बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा सा 3/4, 7/4, 5/4, 9/4। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें तो +2 हुआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें तो +2 हुआ। तो आगे जो होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बढ़ेगी यहाँ, तो +2 क्या कर दें, +2 तो 5 2 7/4, 7/4 है क्या, 7/4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चार प्रकार के सूचीबद्ध किए गए हैं, 4 प्रकार के सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 3 किसी दृष्टि से समान है, एक असंगत है। असंगत का क्या करें, चयन करें। हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे और द इंडिया एक्सप्रेस। इसमें एक जो कह सकते भिन्न है, वो भिन्न को हमको क्या करनी है, चूज करनी है। तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, ये जो होती है इंडिया टुडे किसी प्रकार का समाचार पत्र नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, सब सारा का सारा समाचार पत्र है। जबकि ये इंडिया टुडे करके कोई समाचार पत्र आता ही नहीं है। आगे देखते हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ, इम्फाल होती है। मणिपुर की राजधानी कहाँ, इम्फाल से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से नागालैंड जो होता है, नागालैंड की राजधानी क्या होता है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, कोहिमा हो जाती है। आगे चलते हैं। हाँ, 12 छात्रों की पंक्ति में जब करण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है तो दाहिने ओर से 5वें स्थान पे आ जाती है। तो पहले बाएं छोर से उस किस स्थान पे था, तो इसके लिए पेज लेना पड़ेगा। देखते हैं, पेज लेकर बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, देखिए। सॉरी, और थोड़ा सा, हाँ क्या कह दिया दोस्त, देखते हैं कि टोटल जो है कितना है। टोटल जो है 12 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, छात्रों की संख्या 12 है। 12 छात्रों की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिने ओर खिसकता है, 3 स्थान कहाँ, दाएं की ओर चाहता है, 1 2 3 इधर की ओर। 3 स्थान यहाँ से घिसक कर अब यहाँ आ जाता है, 3 स्थान इधर खिसक जाता है कर्ण। 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है तो वह दाएं से 5वां हो जाता है। तो इधर से कह सकते हैं वो राइट से 5 हो जाता है। तो पहले तो हमें लेफ्ट चाहिए कि लेफ्ट से उसका स्थान कितना है। फिर बोलता है कि पहले बाएं से कौन सा स्थान पे है, तो पहले बाएं से कितना स्थान पे था, तो पहले लेफ्ट से निकाल लेते कि लेफ्ट साइड है कितना। तो टोटल बराबर आप लोग पढ़े होंगे राइट प्लस लेफ्ट -1। तो टोटल है 12, राइट से है 5, लेफ्ट से पता नहीं है -1, तो ये घट जाएगा 4, 4 इधर जाके घटेगा तो लेफ्ट से हो जाएगा उसका स्थान 8वां। लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 8वां। लेफ्ट से अभी जो स्थान हो गया 8वां, यानी अभी ये कहाँ है, 8वां पर है। तो ये घटेगा 7वां। क्या घटेगा, लेफ्ट से घटेगा मेरे दोस्त, तो 7वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 8वां है, 8वां, तो ये 7वां हो जाएगा, 6ठा हो जाएगा, 5वां। 3 को घटा दीजिए, यानी टोटल 8 है, 8 में से 3 घटेगा तो कौन सा हो जाएगा, 5वां। तो इधर जाएगा, तो यहाँ भी तो है, यहाँ पर तो आ गया, तो यहाँ से 1 घटेगा तो 7, 7 से 6, 6 से क्या हो जाएगा 5। कौन सा स्थान पर पहले था, तो ये 5वां स्थान पे पहले था। 3 स्थान घसक गया था, 3 स्थान घसक के आगे चला गया था, 3 स्थान घसक के यहाँ पर आ गया था। तो यहाँ से घटाएंगे तो 1 स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। तो पहले कौन सा था, तो पहले लेफ्ट से 5वां था, जो ही अब क्या हो गया 6ठा, 7वां, 8वां, 3 स्थान आगे घसका दिए, तो कहाँ हो गया 8वां पर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसको देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2/3, एस का मतलब जो होता है, एस का अर्थ होता है भागा। एस का मतलब होता है भागा, तो भागा क्या हो जाता है, उलट जाता है, 3/1। इसको उलट दिए, ये क्या कर दिए, रिवर्स हो गया। और क्यू का अर्थ होता है घटाओ। क्यू का अर्थ क्या, घटाओ।
7। क्यू का अर्थ क्या, 7 घटाव हो गया। अब पी का अर्थ, तो पी का अर्थ जोड़, पी का अर्थ जोड़, फिर क्या हो जाएगा 7, और पी का अर्थ जोड़ 7 हो गया। तो अब देखिए आर, आर का मतलब होता है गुना, कितना 5। तो ये 3 से 3 तो कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 3 से 3 कहानी ख़त्म। अब ये देखते हैं, ये 7 बचे, 35 प्लस -7 और इधर हो जाएगा 2, तब 35 और 2 37, टोटल हो जाएगा 35 और 2 37, 37 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा 30। आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए पहले इसको क्या करना होता है, काउंट करना होता है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12 है मेरे दोस्त। तो 12 है अगर, तो इसको हम कैसे डिवाइड करें, 12 कितना में कटेगा, अगर 12 आ गया है तो 12 या तो कह सकते 2 में कटेगा, 3 में कटेगा, 4 में कटेगा या 6 में, यानी इतना का ही ग्रुप बना बना के ये क्या होगा, बनेगा। तो पहले हम 2 पर देखते हैं, तो ए और बी कुछ नहीं आता है, 3 से 1 2 3 4, 4 पे सी, यानी कह सकते हैं दोस्त 3 3 का हम ग्रुप बनाते हैं। तो ए बी, यहाँ देखिए सी, फिर 1 2 3 तो यहाँ पर आ जाएगा सी, 1 2 3 तो फिर यहाँ पर आ जाएगा सी। देख रहे सबका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, सी 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 सी, ग्रुप बन गई। अब देखते हैं कि सी सी बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ क्या भरेंगे ए, पहले क्या भर दिए ए सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, तो यहाँ ए भरें, यहाँ बी भरें, यहाँ फिर ए भरें, फिर यहाँ पर क्या भरें ए, तो ए बी बी ए, कहाँ है ए बी ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 130 करा। चर्च ईसाई से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से सिनागोग जो है, तो चर्च जो है ईसाई धर्म के लिए है। चर्च जो होता है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या होता है, ईसाई के लिए। सिनागोग जो होता है वो जानते किसके लिए होता है, यहूदियों के लिए होता है। किसके लिए, यहूदियों के लिए। सिनागोग जो होता है वो किसके लिए हो जाता है, तो यहूदियों के लिए सिनागोग हो जाता है। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। अच्छा, इस प्रकार से कैसे किया जाए, हम बताए थे आप लोगों को कि जो बड़ा रहता है वो उसके साथ कुछ किया गया हो तब बड़ा आता है। तो देखिए दोस्त, ये 32 है, ये 16 है। छोटा वाला आप देखते हैं, छोटा से गुना भागा करने में हमें आसानी होती है, इसलिए छोटा वाला पकड़ते ही हैं। तो 16 है, तो 16 इस दोनों को बनाया जाए, इस दोनों को क्या बनाया जाए, 16 और बना दिया जाए, ताकि 16 16 जुड़कर क्या हो जाए, 32 हो जाए। तो क्या करें कि ये दोनों जुड़ जाड़ के कुछ भी करके 32 हमें हो जाए। तो 12 होता है, ये 16 है, तो 12 16 ना हो जाएगा, 28 से रह जाएगा। हमको 32 जाना है, तो 8 दूना 4 दूना के 8। सुनिए, अगर इसको इससे काट देते हैं, इसको इससे क्या करते हैं, काट देते हैं, तो ये इससे गुना कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32। देखिए दोस्त, देखिए क्या हो गया, समझ में आ गई। कह सकते हैं 12 गुना 24 बटा 12 गुना 24 कर दीजिए, बटा में 6 रखिए, 2 छो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। उसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं 16 गुना 8, 16 गुना 8 बटा में क्या लिखते हैं 4, 2 मरतबे 32। उसी प्रकार 3 गुना एक्स, 3 गुना सॉरी एक्स गुना 12 बटा 3 अब बराबर क्या है 24। सही है, ये हो जाएगा 4 2 4, ये 4 बचा ना, तो x बराबर कह सकते हैं 2 4, आई गुना में तो आ जाएगा क्या, भागा में 6 24, कितना 6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या किए कि ये दोनों का आपस में गुना, इससे भागा, इससे क्या कर दिए, भागा कर दिए, ये दोनों का आपस में गुना, इससे भागा, ये दोनों का आपस में गुना, इससे भागा, और रिजल्ट हमें बराबर में क्या आ रही थी, हमेशा ये आ रही थी। चलिए आगे चलते हैं 132 पे, 100 कहाँ चलते हैं, 132 नंबर प्रश्न पे। सुनिए 132 में क्या करा है, ए को 1, एस को 19 और जी को 7
के बराबर रखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो ए के 1 M13 A1 S19 तो कह सकते हैं 13 19 19 13 1 19 19 13 1 19 19 यहाँ तक तो ठीक है। ये आगे S19 19 फिर 1 7 1 7 5 तो पीछे से लिखिए 175, पीछे से 175 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 175 तो 100 पीछे से 75 होनी चाहिए दोस्त। ये ना है, ये ना है, ये ना है, आराम से पीछे से पकड़िएगा, आसानी से क्या हो जाएगा? पकड़ में आ जाएगा। देख लीजिए 13 1 13 1 19 19 700 175 सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 133, लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पे है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पे, तो उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कह सकते हैं कि एक सिरा से 7वां तो 7वां लिख सकते हैं, दूसरा सिर से 11वां -1 तो कह सकते हैं ये 10 हो गया, 10 7 17, टोटल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आगे 100 देखते हैं दोस्त 34 कह रहा है कि उस बिन आरेख का चयन करें जो संगीतवाद ढोल और बांसुरी के बीच संबंध स्थापित करता है। संगीतवाद हो, ढोल हो और बांसुरी हो तो कह सकते हैं यह ढोल हो गया, ये बांसुरी होगा, लेकिन दोनों का दोनों क्या संगीतवाद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं G7 R18 H8 S19 I9 T20 तो आगे भी जो भी होगा C2। आगे चलते देखिए क्या कर रहा, 7 8 9 तो 10 होगा, तो 10 में क्या होता है J, तो J हो जाएगा 1 और कहीं J है ही ना, तो हम चेक क्यों करें, बस एक ही मिल गया, हम आगे निकल जाते हैं। आगे देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है दूसरे शब्द के साथ पहले का। कीवी एक प्रकार का फल है, कीवी एक प्रकार का क्या है? फल है। तो लौकी एक प्रकार का क्या होता है? सब्जी होता है। लौका क्या होता है? सब्जी होता है। लौका सब्जी होता है। आगे B बराबर 2 V बराबर 22 R बराबर 8 नहीं R बराबर 18 होना चाहिए दोस्त। R बराबर कितना होता है? R बराबर 18। R बराबर कितना होना चाहिए? 18 बराबर हो तो इतना का कैसे लिखा जा सकता है? इतना को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए हम लिखते हैं B को 2 कहाँ लिखें? यहाँ लिख दे दोस्त, यहाँ लिख देते हैं B को 2 E के 5 H के 8 A के 1 V 22 I 9 U I 9 के बाद U 15 O 15 सॉरी O 15 U 21 U 21 R 18। तो पहला नंबर तो देखेंगे कि 18 21 चाहिए, 18 और 21 चाहिए, तो 18 21 है ना? नहीं है। 18 21 नहीं है, नहीं है 18 21। यहाँ दोनों 18 21 है तो दोनों सेम सेम जा रही है क्या? सेम सेम जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ भी सेम सेम, यहाँ भी सेम सेम, तीसरा पे गड़बड़ा रही है, यानी 257 या 258 क्या होगा? तो 258 है। क्या है? 258। तो 57 वाला क्या हो जाएगा? ख़त्म, और 58 वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 138 कि हाँ जिस प्रकार से पहला संबंधित है दूसरा से उसी प्रकार तीसरा संबंधित होगा। अलमारी क्या करता है? संग्रह करता है। अलमारी में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? रख के जोड़ करते हैं। हम अलमारी में क्या करते हैं दोस्त? जोड़ करते हैं। उसी प्रकार कुर्सी पर क्या करता है लोग? वस्तु रखता है, लेटता है, खड़ा होना है, नहीं बैठना है। क्या कुर्सी पर क्या करना है? बैठना होता है। चलिए हम देखते हैं कौन सा 129 में क्या कर रहा है? 129 में दोस्तों देखते हैं क्या 129 का क्या प्रश्न कहता है। जो कह रहा है यहाँ 4 27 25 तो आगे क्या होगा? 4 27 25 तो आगे, अच्छा 4 कुछ ना लग रहा है, 2 के क्या है? स्क्वायर है, 3 के क्यों है? 3 3 होते हैं 27। अब देखिए ये 5 के अगर स्क्वायर है तो ये 6 के क्या होना चाहिए? क्यों होनी चाहिए। ये अनुपात है, ये समानुपात।
ये 2 के स्क्वायर तो 3 के क्यूब हो गया, 5 के स्क्वायर तो 6 के क्यूब हो जाएगा। 6 के क्यूब कितना होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्त 216 होता है। चलते हैं हम 40वें प्रश्न पे। चलिए 40वां करा। 40 में क्या कर रहा है दोस्त, राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अब फिर देखते हैं, ये राखी भाई साहब हैं, क्या है राखी जी हैं। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो राखी है यहाँ, ये 3 मीटर कहाँ चलती है उत्तर की ओर। देखिए ये हो गया उत्तर की ओर, तो ये हो जाएगा राइट। ये 3 किलोमीटर की मीटर चलती है, 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। फिर दाहिने मुड़ जाती है, तो दाहिना यानी राइट के तरफ मुड़ जाती है। राइट मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, कितना 4 मीटर चलती है। राइट मुड़कर 4 मीटर चलती है, तो ये भी राइट हो जाएगा। पुनः दाएं मुड़ जाती है, पुनः फिर क्या मुड़ती है दाएं मुड़ जाती है, तो इस साइड मुड़ेगी। पुनः दाएं मुड़ जाती है और मुड़कर 2 मीटर चलती है। कितना मीटर चलती है 2 मीटर चलती है, 2 मीटर चल दी, ये राइट है। ये 2 मीटर चल दी, 2 मीटर चल दी। पुनः दाहिने मुड़ती है, पुनः ये क्या मुड़ती है दाहिने मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, तो 4 मीटर इधर चल गई, ये भी क्या हो जाएगा राइट। 4 मीटर चल गए। अपने आरंभिक स्थान से कितना वो दूर है, तो पहले यहाँ से चली थी और यहाँ से ये 2 किलोमीटर चल गई, तो इधर पूरा 3 चली थी, तो ये 2 तो चलेंगे, तो बच गया क्या 1 मीटर। कितना बचा 1 मीटर की दूरी पर। तो कितना मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर वो बच गए। कितना मीटर दूर है, क्या पूछ रहा है कितना मीटर दूर है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर वो क्या है दूर है घर से। आगे देखते हैं। पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से क्या है लंबा है। चलिए ठीक है, पी क्यू से क्या है लंबा है। आर एस से लंबा है, आर ग्रेटर देन एस। यदि एस क्यू से लंबा है, कह रहा है यदि एस जो है ना वो क्यू से क्या है लंबा है, क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है, इससे बड़ा होगा पी, इससे बड़ा होगा पी, पी इससे बड़ा है, इससे बड़ा होगा पी, पी से छोटा है और पी आर से छोटा है। तो देखिए हमको बोल दिया है कि पी जो है ना वो क्यू से क्या है लंबा है, तो पी तो क्यू से लंबा लिख दिए, सही है। आर एस से लंबा है, तो आर जो है वो एस से क्या है लंबा है। यदि एस, अब बोला क्या एस जो है ना वो क्यू से क्या हुआ लंबा हुआ, एस जो क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है। एस पी से क्या है छोटा है, एस पी से छोटा है। एस जो है वो पी से क्या है, देखिए एस पी से परंतु पी से क्या है छोटा है, तो यहाँ अब आगे आ जाएगा पी, आगे आ जाएगा पी। अब हो गया पी, 3 गो व्यक्ति हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हो गई और नीचे तो कुछ न चला था, आगे बोल रहा एस पी एस से क्या हो गया छोटा हो गया। पी आर से छोटा है, पी जो है ना वो आर से छोटा है, तो आर हो गया सबसे आगे। तो कौन सबसे लंबा है, तो आर सबसे लंबा है, उसके बाद पी, फिर उसके बाद एस, उसके बाद क्यू, तो सबसे बड़ा आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर संख्या क्या 142 देखते। कितना 142 में क्या कह रहा है कि 12, तो इसको लिख देते 12 भागा 3 दूनी के 6 प्लस 8 चौके 32 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, 2 मरतबे कट जाएगा प्लस 32 माइनस 4, तो ये हो जाएगा कितना 34 माइनस 4 बराबर 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है 143। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं, तो 7 5 12 7, यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ भी होता है 7 12 12 9 12 में क्या करते हैं 12 12 7 19, तो यहाँ भी हो जाएगा डिफरेंस 7, यहाँ से भी डिफरेंस 7, यहाँ से भी डिफरेंस 7, यहाँ से भी डिफरेंस 7, तो आगे भी डिफरेंस क्या हो जाएगा 7, इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 1 13 यानी 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे 44 में देखते हैं क्या 44 कह रहा है
कि बी सी डी तो यहाँ पर हो जाएगा ई, बी सी डी तो ई, आई जे के तो यहाँ हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल, एन ओ पी तो यहाँ हो जाएगा क्यू, तो ई एल क्यू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, कह रहा कि 123 का अर्थ होता है गुड इज टेस्ट, फिर बोल रहा है 456 का अर्थ होता है सी यू सून, 789 का अर्थ होता है बी राइट बैक। तो हमें पूछा है कि बी का क्या होगा, मतलब बी का मतलब क्या होगा। तो देखते हैं दोस्त बी कहाँ पर आया था, तो बी इसमें आया था, तो ये सबको काटना होगा। तो सबको काटने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कुछ मिल रहा है क्या। तो बी, अच्छा दोस्तों आप लोग बताइएगा सही कि इसका बन सकता है क्या, कुछ तो मिल ही ना रहा। अगर कुछ मिलता तब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो एक तरफे से नंबर बैठा दिए हैं, इसका कोई मतलब ही सेम मिल ही ना रहा, सेम मिल ही ना रहा दोस्त। तो हम कैसे बता सकते हैं कि बी का अर्थ होता है, ये कह सकते, ये आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक। ये कह सकते हैं कि ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही क्या सर सेट बढ़िया से ना किए हैं, पता ना क्या किए हैं, पता ना यहाँ लग रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कह सकते एक तरफे से कर दिए, जब कुछ मिले तब तो कुछ हो, या तो 2 को ऑप्शन दे या 3 को ऑप्शन दे। तो या में भी ऑप्शन नहीं है, या में भी नहीं, अर्थात ये क्वेश्चन क्या है 45 का गलत है। अब 45 का गलत है और 46 है ही ना, देखिए 45 गलत है क्वेश्चन, 46 है ना, 47 डायरेक्ट है, 45 के बाद 47 है। चलिए आइए छोड़िए 47 ही देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है प्रिंट करने में। आगे, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा 147 में। अच्छा ये देखा जाए दोस्त किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यू है, 2 का 3 का। अच्छा ये देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 3 का क्यू हो गया, ये 4 का क्या हो गया 4 के पावर 4 यानी 256, 16 का स्क्वायर हो जाता है, 256 किसका स्क्वायर हो जाता है 16 का स्क्वायर जो होता है वो कितना हो जाता है 256 हो जाता है, 256। अब देखिए तो इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं 5 का पावर 5, तो 5 का पावर 5 की जगह तो 31 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 का पावर 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा 31 25 है किसमें 31 25 बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 3 27, 4 के पावर 4 256, 5 के पावर 5 31 25 हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए। अरुण अपने घर से निकला और उसका मुंह उत्तर की ओर सीधे 10 गज चला। अरुण अपने घर से निकला और सीधे किधर चला 10 गज चला। यहाँ देखते हैं, इसको रखते हैं और इस पर बनाते हैं। अरुण अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर मुँह करके, यहाँ घर है और यहाँ से निकला उत्तर की ओर, मुँह करके उत्तर की ओर मुँह करके 10 गज सीधे चला, 10 गज चला तो इस साइड राइट हो जाएगा, गज चला। फिर उसके विपरीत दिशा में 20 गज चला, तो विपरीत दिशा में कितना चला 20 गज, तो 10 गज यहाँ से तो 10 गज इधर आ गया, तो अब इसका राइट इधर हो जाता है, ठीक 20 गज चला। उसके बाद बाएं मुड़कर 10 गज चला, इसके बाद बाएं मुड़कर 10 गज चला, 10 गज इधर फिर चला, बाएं मुड़कर किधर बाएं मुड़कर 10 गज। अब अरुण अपनी आरंभिक स्थिति से कहाँ था, आरंभ में यहाँ था लेकिन अब आ गया यहाँ, तो कह सकते दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये इधर पूर्व इधर दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं ये ऑप्शन यानी प्रश्न, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा जो हमको क्या करनी है बतलानी है। इसमें अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 दिया 12, 12 चौके 48, 12 चौके क्या हो जाएगा 48, 48 में 4 से गुना किया तो 192 हो गया, 4 से गुना किया तो 92 हो जाएगा। अब 92 में कहने का मतलब 4 से गुना करेंगे दोस्त
4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 9 चौके 36 बकिया 3, तो 4 के 1 से गुना करेंगे 4 और 3 7, 768 768 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, इसको भी क्या कर लेते हैं, देख ही लेते हैं। क्या करा, a बराबर 1, v बराबर 22 और e बराबर 5 हो तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो v हो जाता है 22, v हो जाता है 22, v22 a1, v22 a1, g7 u21 e5 l हो जाता है 12, l हो जाता है 12, 22 25, तो 12 25 देखिए तो 12 25 ये देखिए 12 25 नहीं ना है, ई कटा आगे 22 17 ई कट गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस प्रकार से दोस्त हमने पूरा कह सकते हैं कि एक 46 यानी 44 क्वेश्चन जो था हमने कंप्लीट कराया। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, हमें सख्त ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। धन्यवाद सर।